नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो इस प्रकार से है कि कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि हमें गर्दमासानी के बारे में कुछ बताएं। तो उस विषय को बताता हूँ मैं आज कि जो गर्दमासानी एक देवी हैं वो समसानिक देवी हैं, और उनको इसलिए जो पूछते हैं लोग, उनका जो एक फ़ायदा होता था पुराने टाइम में वो ये था कि जो लोग सूअर वगैरह पाला करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि किसी के बच्चे जो होते थे सूअर के वो मर जाया करते थे, जैसे हुए और काफ़ी सारे मर गए। तो उसको रोकने के लिए इनको एक छोटा सा बच्चा होता है जैसे पैदा हुआ उसको काट के और कहीं खेतों वगैरह में छोड़ दिया करते थे, किसी नहर वहर के पास, कहीं भी गांव के पास छोड़ देते थे, छोटा काटा छोड़ दिया। तो कुछ लोग दबा देते थे, इस तरीके से कर देते थे। तो फिर वो सूअर के बच्चे जो थे मरने बंद हो जाते थे, मतलब जानवर उनके सकुशल रहते थे। कहने का मतलब इस वजह से था। और जो दूसरी वजह इसकी ये है कि अगर गर्दमासानी को आप मानते हैं, घर में कभी कभार उसकी पूजा करते हैं, तो वही जैसे 5 बतासे और 2 जोड़े लोग, है ना, एक इनका एक इनके गुरु साज का, जिसका इस तरीके से देते हैं। तो बाकी सब बात वही है, जैसे 5 मिठाई वगैरह। तो इनको मानने से एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे कभी कोई आपके घर में मतलब अचानक आपको ऐसा लगता है कुछ कि कुछ गड़बड़ है, तो आप उनमें इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि इनकी पूजा पाठ करके अपने घर में आम रूटीन में बता रहा हूँ मैं कि आम रोज़ाना की पूजा में आप कर सकते हैं। और आप बोलेंगे कि माता गर्दमासानी कोई भी चीज़ हो, हमारे घर में कोई अला बला हो तो आप उसको मार के भगाएं, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो कई दफ़ा जब आप पूजा करने लगेंगे और आपके हाथ पे बैठ जाएंगे, जैसे पूजा करते करते टाइम हो जाता है तभी तो देवता चलता है, तभी सुनता है वो, एक दिन में तो कोई सुनता नहीं। तो जब ये सुनने लग जाएंगे आपकी, तो ये आपको बता देंगे कि क्या चीज़ है, मतलब कहने मतलब सपने में वो दिख जाएगा। तो जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ तो आपकी समझ में आएगा। तो किसी के यहाँ मतलब किसी ने कोई जिंद जैसी चीज़ भेज दी कहीं से, तो उन लोगों को शक था कि कुछ है, पर उन्हें पता नहीं था। तो उनके पास ही गर्दमासानी थी तो उन्होंने इसी का प्रयोग करा कि इस तरीके से इसका प्रयोग करा। तो उन्होंने क्या करा कि पूजा पाठ करके कि माता जो गर्दमासानी है, बकरे की कलेजी वलेजी चढ़ाकर, थोड़ी शराब चढ़ा के इनके ऊपर, आम दिनों में जैसे खादराबाद की कलेजी चढ़ाते हैं तो ऐसे भी चढ़ा सकते हैं आप, शनिवार को शराब वराब उस पर चढ़ा कर घर में पूजा कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर चाहें तो बाहर कर सकते हैं, जहाँ मर्जी कर सकते हैं इनकी। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ करा। तो जब उन्होंने करा पूजा, तो उनके एक दिन अगले दिन मतलब उनको सपना आ गया, उससे अगले दिन या उससे अगले दिन सपना आ गया 1-2 दिन में, कि गर्दमासानी को कोई मतलब जैसे एक बौना होता है इस तरीके की कोई चीज़ है, मतलब एक उम्रदार सा आदमी, मतलब ज़्यादा उम्र भी नहीं है और एक अजीब सी तरीके का है, यानी कि उसका सर बड़ा है और बाकी हाथ पैर, उसके जो हाथ हैं वो लंबे हैं पैर से, पैर के बराबर, मतलब थोड़े से ऊपर हैं। तो इस तरीके से इंसानों के होते नहीं है, ना वो इंसान है ना वो बौना कह सकते उसको, मतलब कुछ मिलती जुलती सी चीज़ थी छोटी सी, वो दिखाई दी। और ये दिखाई दी उनको कि गर्दमासानी उसको पकड़ के कहीं ले जा रही है, मतलब आगे भगाती जा रही है, मतलब इस तरीके से। तो आगे जाके एकदम धुआं सा छूटा और वो गायब हो गया, मतलब गायब हो गया, मतलब एक जैसे पटाखा होता है इस तरीके से, आवाज़ नहीं आई, उसमें धुआं बन गया एकदम से और चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गर्दमासानी उसको लेके कहीं चली गई, मतलब ख़त्म कर दिया उसे, यानी कि बिना किसी पूजा भक्ताई के। तो कई दफ़ा आम लोग ऐसा भी करते हैं, घर में इनका प्रयोग कर लेते हैं और ये चुपचाप ही जो घर में चीज़ होती है नेगेटिव जी, वो निकाल देती है और आपको दिखा देती है। उसके बाद आप कोई मिठाई विठाई हो फिर चढ़ा दो उसको, जो भी आपका बनता है वो चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको वैसे पूजा करनी है, कभी इनकी सुर्खी वुर्खी देनी है, तो वो भी दे सकते हैं। पर ये किसी से ज़बरदस्ती नहीं करती है कि मतलब कि मैंने ये काम करा तो मुझे ये चाहिए, इस तरीके से छेड़ती छाड़ती नहीं है। आपने जब याद करा तभी ये आपकी मदद करेंगे, या नहीं तो सालों साल लोगों को देखोगे आप घर में इनकी कोई पूजा ही नहीं करता, लौंग बतासे नहीं चढ़ाता, फिर भी ये कुछ नहीं करती हैं। मतलब इनका सिर्फ इतना होता है कि जब आप पूजा करोगे इनकी ज़्यादा, तभी आपको दर्शन देने लगेंगी। दर्शन भी ऐसे नहीं कि सपने में दे रही हैं, ऐसा नहीं है कि सपने में सिर्फ ये है कि आपको अगर कोई परेशानी है उसको दिखा देंगी ये, इतना काम होता है इनका। और हटा भी देती हैं, जैसा मैंने भी बताया, किसी का जिंद टाइप की चीज़ थी, मान लीजिए घर में रह जाता तो ज़्यादा हो जाता, पर वो उसी की करते थे बार बार कि माता हटा हटा, 1-2 बार करी होगी
तो उसके बाद उनको रिजल्ट आ गया सपने में कि हाँ ये उसको लेके चलेगी, मतलब भगाती आगे जा रही है, पीछे पीछे आगे वो भागता जा रहा है, और आगे जाके कहीं पे वो मतलब पटाखा सा बन गया, एक धुआं सा बन गया और उड़ गया, यानी कि वो ख़त्म हो गए, ख़त्म कर दिया माता ने। फिर माता वहाँ से गायब हो गई, तो वो समझ गए कि जो माता थी हमारे घर में परेशानी थी वो हटा दी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये भी आपको सोचना ज़रूरी है कि ऐसी अगर चीज़ आपके घर में, तो उनकी भी सेवा पूजा कभी कभी करा करें आप, और इनका भी प्रयोग करा करें हटाने के लिए। कभी कभी बैठे बैठे ऐसे ही अपने घर में पूजा धूप करें, माता ये हटा वो हटा, इस तरीके से तो ये हटा देती है कई बार। आपको भक्ताई करने की या पूजा पाठ ज़्यादा उसकी करने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। ये है, कोई एक दिन बना लें जो शनिवार का शनिवार, तो इन सब का बीच बीच में जिसका भी मौका लगे आप नाम लेते रहें उस तरीके से। जैसे एक आध लड्डू इनका चढ़ा दिया, कुछ चढ़ा दिया, तो उससे ही फ़र्क पड़ता है आदमी की ज़िंदगी में। तो इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि और लोगों को भी पता लगे। बहुत ही छोटा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, सिर्फ इस जानकर। लोग कह रहे थे कि वो पता ही नहीं लग रहा हमें कि इनका भोग प्रसाद क्या है। तो इनको कुछ नहीं है, जो शुगर की बच्ची होती है छोटी, बिल्कुल हाल फिलहाल की पैदा हुई, जैसे आसो महतरानी को चढ़ाते हैं उसी तरीके की इनकी है। तो आसो माता को बड़ी भी चढ़ा सकते हैं आप थोड़ी बहुत, ऐसे इनको भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप घर में खाते पीते हैं तो आप चढ़ा के खा भी सकते हैं, और नहीं खाते हैं तो आप इसको छोटा सा करके छोड़ सकते हैं, कान काट के भी छोड़ सकते हैं ऐसे, और या बलि दे के वहीं छोड़ सकते हैं, कहीं पे बाहर आप नहीं खाते तो छोड़ सकते हैं, ऐसे भी चला लेती हैं ये, मतलब दोनों तरीके से। तो ये है इनको रखने का। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।